चंडाल को भगवान का दर्जा देते हो आप लोग, बड़ी हैरानगी होती है। एक चंडाल, एक नपुंसक प्रधानमंत्री जो घर छोड़ के भागता है, घरवाली छोड़ के भागता है, अपनी जिम्मेदारियों से भागता है, उस व्यक्ति को देश दे दिया आप लोग ने। जो व्यक्ति कभी अपनी जिम्मेदारी समझता ही नहीं कि जिम्मेदारी हमारी क्या है, जो व्यक्ति अपनी घर को नहीं चला सकता, वो देश कैसे चला सकता है भाई? जो एक घरवाली का बोझ नहीं उठा सका नरेंद्र मोदी, वो देश का बोझ कैसे उठा सकता है? मुझे कोई इसका जवाब दे सकता है? पूरे भारत की जनता से पूछ रहा हूं, मैं नरेंद्र मोदी से पूछ रहा हूं कि जो व्यक्ति एक घरवाली को नहीं रख सकता है, वो देश को कैसे चला सकता है? 15 दिन बाद घरवाली छोड़ के भाग जाता है, वो उस व्यक्ति के हाथ में आप लोग ने देश दे दिया है। कमाल के आप लोग हैं भाई। कहां चला गया? लोग कहता है कि पढ़े लिखे का युग आ गया भाई। इससे बढ़िया तो जाहिल, अनपढ़, गवार, घर चरबहे होते हैं ना, वो भी अक्लमंद होते हैं। लेकिन ये मोदी के जो न्यू इंडिया जो निर्माण हुआ है, इसमें तो जाहिलों की फौज एक खड़ी हो गई है पूरी। जिसे सिर्फ एक घंटा और घंटी बजाने के लिए समझा दिया गया। मोदी जी ने कहा घंटा बजाओ तो घंटा बजा रहे हैं, मोमबत्ती जलाओ, तो एक व्यक्ति ने देखा मुंह में आग लगा लिया था पिछले साल। मूर्खों का भंडार है। जानते हो मैं चुनाव लड़ता हूं और क्यों हार जाता हूं? इन्हीं सब बातों के लिए लोगों की मिर्ची लगती है, क्योंकि सच बोलता हूं ना। सच्चाई बर्दाश्त नहीं है लोगों को। मोदी जैसा फेंकू मैं बन नहीं सकता इस जन्म में, और ना मैं कभी 100 जन्म क्या, मैं कभी ईश्वर से कहे भी प्रार्थना करूंगा कि मोदी जैसा तो कभी फेंकूराम मुझे बनाना भी मत। इंसानियत है मेरे अंदर, मैं जानवर नहीं हूं, मैं सत्ता का लोभी नहीं हूं। मैं भले कभी जीवन में ना चुनाव जीतूं, इसकी मुझे संतुष्टि है, लेकिन मैं किसी को ठग के, किसी को बर्बाद करके सत्ता कभी नहीं प्राप्त करूंगा। जो सत्य बोलता हूं वो बोलता हूं। अभी मैंने एक रामायण का वीडियो पोस्ट किया, जब तक जीऊंगा अपने अंदाज में जीऊंगा धनेश्वर महतो। मैं कभी देश के नागरिक के साथ धोखाधड़ी कभी नहीं करूंगा। ये मोदी और भारतीय जनता पार्टी के जल्लातों को ही मुबारक हो। और आप देखो ना, जल्लाद नहीं है तो क्या है? एक भी कर्मचारी के ऊपर कोई कार्रवाई 7 साल के इतिहास में कोई बता दे मुझे। अभी 2 दिन पहले पारस हॉस्पिटल के अंदर पटना में, पारस हॉस्पिटल में पटना में एक महिला के साथ, जिसके बोल रहा था कि कोरोना वायरस की मरीज है, उसके साथ रेप की घटना घटी है। क्या उस हॉस्पिटल के साथ कोई कार्रवाई हुई या उन कर्मचारियों के ऊपर कोई कार्रवाई हुई? अगले दिन जो कि वो महिला भी मर गई। मोदी के शासनकाल में इनके अंदर है उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती, क्योंकि ये चंडालों का राजा है। ये चंडाल है, चंडाल। कंस के राज में जो उनके ग्रुप में रहता था, कभी वो गलती करते थे तो उसको सजा होती थी? नहीं होती थी। तो ये कंस का राज चल रहा है। कंस की टीम में शामिल हो जाओ, जो मर्जी करो पूरी इंडिया में, कोई तुम्हें रोकने टोकने वाला नहीं है। यानी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाओ, कोई आपको कुछ नहीं कर सकता है, यह गारंटी है। क्योंकि चंडालों की पार्टी है, इसमें इंसान नहीं है, इसमें जानवर हैं। सारे देश के लुटेरे भारतीय जनता पार्टी में हैं। देश का जितना भी लुटेरा है, देश के जितने भ्रष्टाचारी व्यक्ति हैं, बार बार ही कहता हूं, याद दिलाता रहता हूं आप लोग को, वो सब भारतीय जनता पार्टी में है। देखो ना, बिहार में फिर से याद दिला रहा हूं, राजीव प्रताप रूडी, पूर्व केंद्रीय मंत्री, सांसद भी, कैसी सफाई दे रहे थे। अभी इनको जेल में होना चाहिए था, तो पप्पू यादव जेल में चले गए।
समझ रहे हो ना? इस न्यू इंडिया में आप सच्चाई की आवाज उठाओगे, सरकार की खामियां गिनाओगे तो आप जेल में जाओगे। यह है मोदी का इंडिया। मोदी के खिलाफ मोदी को सुनना नहीं पसंद है, अमित शाह को सुनना पसंद नहीं है। जल्लाद के खिलाफ कोई कैसे बोल देगा, लेकिन हम तो बोलेंगे। मरवा दो, क्या फर्क पड़ता है, जाना तो है ही है, सबको जाना है। लेकिन सच्चाई सच्चाई है, उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं झुठला सकती, कोई उसे मिटा नहीं सकता है। झूठ का पर्दा तो यूं ही उठता ही है, सच्चाई सामने आ ही जाती है। देख लो 7 साल में कितनी तेजी से मोदी विश्व के नेता बनने चले थे और पूरा विश्व इनके मुंह पे थू थू करता है। अब मोदी की नाकामी को देख के पूरा विश्व थू थू करता है, इसकी रणनीति को देख के थू थू करता है। और भारत की जनता, करा लो इलेक्शन, करा के देख लो इलेक्शन, अब कितनी सीटें मिलती हैं पता चल जाएगा मोदी जी को। एक एक नागरिक परेशान है, जिनके घर से अर्थियां उठ रही है ना, वो सब जूते लेके मोदी जी आपका इंतजार कर रहे हैं, और आपकी भारतीय जनता पार्टी टीम का जूते लेके। और हर गांव से अर्थियां उठ रही हैं इस बार। 4 तो मेरे गांव में उठ चुकी हैं अभी तक, और मेरे पंचायत में दर्जनों हो चुका है। तो सब व्यक्ति जो है, जितने आपकी भक्ति करते थे ना, अब उनको याद आता, रे धनेश्वर महतो तो बहुत पहले से कहता था, हम लोग ने माना नहीं। हाँ, इतना तो कुदरत का देन जरूर है कि मैं अंतर्यामी हूं, भविष्य जानता हूं। मैं नरेंद्र मोदी का चाल चरित्र भविष्य बहुत पहले से जानता था, इसीलिए मैं इसका विरोध करता था। जीवन में मेरी बात को याद कर लो आप लोग, जो भी लाइव है या जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, बहुत तजुर्बे की बात कह रहा हूं आपसे। किसी व्यक्ति का चाल चरित्र जानना हो तो केवल उसकी फैमिली से आप चले जाओ कि इसका फैमिली में क्या रोल है। बहुत तजुर्बे की बात कर रहा हूं। जो व्यक्ति अपने फैमिली को नहीं चला सकता है, वो कभी समाज को नहीं चला सकता है, वो व्यक्ति देश नहीं चला सकता है। जो व्यक्ति अच्छे तरीके से आपके समाज में चुन लेना नेतागिरी के अंदर, कि जो व्यक्ति अपने घर परिवार को सबको साथ में लेके चलता हो, एक दूसरे का दुख तकलीफ समझता हो, वो व्यक्ति सही नेतृत्व कर सकता है समाज का। और जो व्यक्ति सिर्फ गप्पे मारे, मोदी की तरह फेंके, वो व्यक्ति कभी भी समाज के लिए हितकारी व्यक्ति नहीं हो सकता है। ये कड़वी सच्चाई बता रहा हूं आपसे। इतना ही कहूंगा। जय हिंद।